वीडियो में आपका स्वागत है। स्लाइड का विषय बनाना। स्पष्ट और आकर्षक प्रेजेंटेशन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आज हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी का उपयोग करके शानदार स्लाइड कैसे बनाएं। आइए अनन्या से मिलते हैं, क्योंकि वो अपने सामुदायिक स्वास्थ्य वर्कशॉप के लिए स्लाइड बनाना सीखती है। मुझे पता है कि किसके बारे में बात करनी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरी स्लाइड्स को दिलचस्प या समझने में आसान कैसे बनाना है। ये तो बहुत मुश्किल है। तुम कुछ परेशान लग रही हो अनन्या। समस्या क्या है? मैं सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि अपने विचारों को स्लाइड में कैसे रखा जाए। कोई चिंता नहीं है। चैट जीपीटी तुम्हारी स्लाइड को आसान, स्पष्ट और मजेदार बनाने में मदद कर सकता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह कैसे होगा। सबसे पहले तुम्हें अपनी प्रेजेंटेशन के लक्ष्य के बारे में बताना है। शुरू करने से पहले तुम्हें प्रेजेंटेशन के उद्देश्य को जानना होगा। उदाहरण के लिए मान लो कि यह लक्ष्य है। यह समझाएं कि हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करना सभी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। इस बारे में सोचो कि तुम्हारे दर्शकों को स्वास्थ्य के बारे में क्या सीखना चाहिए। इसके बाद तुम्हें अपने विषय को मुख्य भागों में बांटना होगा। उदाहरण के लिए तुम्हारे निबंध के लिए प्रमुख भाग हो सकते हैं। 1. सामुदायिक स्वास्थ्य का परिचय। 2. सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है। 3. यह महत्वपूर्ण क्यों है। 4. स्वस्थ रहने के लिए आसान टिप्स। और 5. निष्कर्ष। अपने विषय को भागों में बांटने से तुम्हारे लिए स्लाइड्स बनाना आसान हो जाएगा। अब तुम प्रत्येक भाग को करने के लिए चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो। आओ कोशिश करते हैं। क्या तुम सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में एक छोटा परिचय लिख सकते हो? देखो, चैट जीपीटी बता रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य का मतलब है कि हर कोई स्वस्थ और खुश रहने के लिए एक साथ काम कर रहा है। यह सरल विचारों को साझा करके सभी लोगों की मदद करके उन्हें अच्छा महसूस कराना है। अब मुझे इसे पावर पॉइंट स्लाइड में कॉपी करने दो। अब पूछो, सामुदायिक स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है? मुझे इसके कुछ कारण बताओ। चैट जीपीटी बताता है, सामुदायिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों को मजबूत रहने में मदद करता है, बीमारी को रोकता है, हमारे पड़ोस को एक खुशहाल जगह बनाता है और लोगों को एक दूसरे की देखभाल करने में मदद करता है। अब मुझे इसे पावर पॉइंट स्लाइड में कॉपी करने दो। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सही है। अगले स्टेप में तुम्हें प्रत्येक स्लाइड के लिए विषय को बुलेट पॉइंट में व्यवस्थित करना होगा। उदाहरण के लिए, सामुदायिक स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है पर तुम्हारी स्लाइड इस तरह दिख सकती है। स्पष्ट और पढ़ने में आसान लग रहा है। अगले स्टेप के लिए इसमें तस्वीरों को लगा दो। विचारों के लिए चैट जीपीटी से पूछो, जैसे मैं सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किन तस्वीरों का उपयोग कर सकती हूं, या इसे और अच्छा बनाने के लिए आइकन का सुझाव दें। बाहर खेलने वाले बच्चों की तस्वीर का उपयोग कर सकते हैं। स्वस्थ भोजन की एक रंगीन प्लेट हो सकती है या एक मुस्कुराते हुए डॉक्टर की तस्वीर हो सकती है। मैं स्वस्थ भोजन की एक रंगीन प्लेट की तस्वीर लगाती हूं। अंतिम स्टेप में अपनी स्लाइड को अंतिम रूप देना है। अब सभी भागों को अपनी स्लाइड पर लगाओ। चैट जीपीटी के शब्दों का उपयोग करो, चुनी हुई तस्वीर लगाओ और सब कुछ आसान रखो। धन्यवाद प्रिया, मेरी प्रेजेंटेशन अब बहुत मजेदार आसान है। हाँ अनन्या, यहाँ स्लाइड बनाने के लिए चैट जीपीटी के आसान टिप्स हैं। इस बारे में स्पष्ट रहो कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारी स्लाइड कौन देखेगा। छोटे आसान शब्दों के लिए कहो। उदाहरण या बुलेट पॉइंट के लिए अनुरोध करो। यदि यह सही नहीं है
तो चैट जीपीटी को बदलने या और अधिक जानकारी बताने के लिए कहो।